सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो ये श्रद्धा का विषय चल रहा था 17वें अध्याय में। इसमें तीन तीन वो बताई, 3 प्रकार की आहार की रुचि, 3 प्रकार का तप, 3 प्रकार का यज्ञ, 3 प्रकार का दान, सात्विक राजसिक तामसिक, ये हमने पढ़ा। तो इसमें कुल मिलाकर के इसका सारांश यही है कि जो सात्विक आहार में रुचि, सात्विक यज्ञ, सात्विक तप, सात्विक दान, ये जो सात्विक जो बताए ना, ये सब मिलकर के दैवी संपद में आ जाएंगे। जो 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी संपद बताई थी, और राजस और तामस ये दोनों आसुरी संपद में चले जाएंगे। और इनका फल वहां बताई दिया, दैवी संपद विमोक्षाय, आसुरी निबंधनाय। एक मोक्ष के लिए है और एक बंधन में डालने के लिए है। ये अब तक का इनका सारांश है। और हमारी कहाँ रुचि है, रुचि होना और वैसा करना, दोनों बातें। कभी तो रुचि होती है जैसे राजस तामस भोजन में, लेकिन व्यक्ति खाता नहीं है, और रुचि भी होती है और खाता भी है, तो फिर तो और ज्यादा सुदृढ़ हो जाएगा। और सात्विक रुचि है लेकिन सात्विक कर्म करता नहीं है, तो फिर वो सात्विक नहीं माना जाएगा, केवल रुचि से नहीं माना जाएगा, तो वो करना भी पड़ेगा, तब वो विमोक्ष के लिए होगा। केवल मात्र सात्विक के बारे में जाना हमने, लेकिन हमने सात्विक किया नहीं, तो फिर वो सात्विक श्रेणी में नहीं आएगा, फिर वो तामस में चला जाएगा। हम जानते हैं लेकिन करते नहीं हैं, सात्विक यज्ञ नहीं करते हैं, सात्विक तप नहीं करते हैं, सात्विक दान नहीं करते हैं, जानते हैं लेकिन, और करते हैं राजस या तामस, तो फिर जानने वाला फल नहीं, करने वाला फल मिलेगा। तो इसमें आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछें, और फिर इसको आगे चलते हैं समापन पे। किसी का प्रश्न है? जी। ओम दीदी। जी दीदी जी, मेरा एक जिज्ञासा है। जैसे गीता में श्रद्धा भाव की बड़ी महिमा गाई, तो एक तरफ वेद में देखें तो नियम विधि निषेध की बात भी आती है ना दीदी? विधि निषेध, विधि निषेध नियम। हाँ। तो इसमें कभी कभी कंफ्यूजिंग होता है। जैसे एक उदाहरण, कंफ्यूजन क्या, वेद में भी तो श्रद्धा सूक्त आया है। दीदी एक उदाहरण जोड़ना चाहूंगा दीदी, छोटा। जैसे मैं इस बार घर गया था, तो दीपावली का टाइम था, तो पतंजलि का कार्यक्रम भी था, तो उसपे मुझे भी एक ब्रह्मचारी के नाते में बुलाया गया था। तो हम लोग एक परिवार में गए थे, तो सुबह का टाइम था, तो माता जी ने, वो परिवार ने बड़े अच्छे से चाय और कुछ खाने का चीज लेके आए थे, तो सबको बांट रहे थे। तो मैंने, अब सुबह का टाइम, हम लोग चाय का आदत नहीं होता है, तो चाय नहीं पिए, तो फिर मैंने पानी मांगा, तो उन्होंने तुरंत फल लेके आए। तो उनको लगा कि शायद ब्रह्मचारी लोग बाहर के नहीं खाते हैं। तो मुझे जब घर में आया तो मुझे दो जिज्ञासा हुआ दीदी। एक तो शायद खा लेना था क्योंकि श्रद्धा भाव से दिया था, तो दूसरा मेरा ये था कि दीदी अगर हम लोग इसी तरह खाते रहेंगे, यानी कि जहां मिले खाते रहेंगे, तो जो हमारा जो शुचिता धर्म का जो बात आती है, तो ये तो फिर पलायन होते जाएगा ना दीदी। और फिर लोग कहेंगे कि जैसे चलेगा थोड़ा चलते जाएगा, तो ऐसे चलते चलते जाएगा तो ये परंपरा भी बन जाएगा। तो हम लोग कैसे समझ सकते हैं दीदी इसको, श्रद्धा को देखे कि या विधि निषेध? नहीं, ठीक है, वो श्रद्धा से लाए थे और आपने श्रद्धा से ही मना कर दिया।
जैसे कल बहन जी भी बता रहे थे ना, जैसे एजे में लास्ट में आहुति डालते हैं, तो हम लोग भी कभी पात्र उठाने वक्त बोलते हैं कि हम लोग को भी डालने दीजिए, तो पूर्ण आहुति के बाद में नहीं देते हैं, फिर भी हम लोग अब श्रद्धा है तो माता जी को 3 आहुति चलो गायत्री मंत्र में दे दीजिए बोलते हैं। तो ऐसे अगर हम लोग चलाते जाएंगे तो लोगों को फिर ऐसा भ्रम हो जाएगा कि हाँ ठीक है, फिर ये तो चलते जाएगा, अगर बिना स्नान करके भी हाँ जाल सकते हैं श्रद्धा भाव में, तो फिर ये तो धर्म में फिर मिलावट की बात भी आएगा ना दीदी, तो कैसे समझ सकते हैं इसको? तो आपने खुद ही उत्तर दे दिया कि ऐसे करते गए तो धर्म में मिलावट हो जाएगी। तो उनको रोके, भाव में रोके आप कि तो अपने प्रश्न का उत्तर खुद ही तो दे रहे हैं आप, कि ऐसे हम खाते गए, कोई कुछ भी लाए श्रद्धा भाव से और हम खाते जाएं, तो फिर तो हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहेगा, ठिकाना ही नहीं रहेगा। तो आप तो खुद ही कह रहे हो। तो हम लोग भाव को देखे कि विधि को, नियम को देखे दीदी। धर्म में जैसे हम लोग तो धर्म में चलते हैं, तो हम लोग को श्रद्धा भाव में तो प्रेम से समझा दो ना। एक तो होता है उसको ठुकराना और एक होता है प्रेम से बताना, तो उसमें उनको बुरा थोड़ी लगता है। आपने चाय नहीं पी तो उनको बुरा थोड़ी लगा, उनको तो अच्छा ही लगा कि देखो ब्रह्मचारी चाय नहीं पीते तो इनको फल देना चाहिए, तो फल खा लो आराम से, तो अच्छी तो बात है। फल भी तो श्रद्धा से लाई ना, तो उनके मन में तो एक ऊंचा भाव ही आया ना कि देखो हमें नहीं पता था कि ब्रह्मचारी हैं, इनको चाय नहीं दें, हमें दूध देना चाहिए था, दूध था नहीं तो चलो इनको फल देते हैं। तो जब हम किसी सिद्धांत का पालन करते हैं, किसी नियम का पालन करते हैं, तो दूसरे लोगों को बुरा थोड़े ना लगता, उनको अच्छा ही लगता है। बाहर जाने वालों की शिकायत, जी हम वहां जाते हैं, हमारा ना संध्या हो पाती है, ना ध्यान हो पाता है, ना यज्ञ हो पाता है। तुम करते ही नहीं हो, तुम जाके करो, तुम वहां बताओ कि जी शाम को हमारा 7 बजे का 6 बजे का यज्ञ का टाइम है, तो उसके बाद कोई कार्यक्रम ना रखें और आप भी बैठे हमारे साथ। तो जहां भी हमारा शाम का, जहां रहने का आपने रखा है, जिस भी शहर में, गांव में, स्थान में, घर में, तो वहां हम यज्ञ करेंगे। तो भले ही आप आधे घंटे का 15 मिनट का यज्ञ करें, उसके बाद आप उपासना करें, उन लोगों को भी बिठाएं, उनको अच्छा लगेगा। लेकिन हमारे ही मन में प्रमाद होता है। मैं अभी गई झारखंड और बिहार जैसे, तो अभी मेरे को ये लग रहा था कि एक जो अनुष्ठान चल रहा है उसमें कोई वो नहीं आना चाहिए, व्यवधान नहीं आना चाहिए। यद्यपि वो यहाँ तो चल ही रहा था, अपनी बहनें कर ही रही हैं, तो उस दृष्टि से तो वो टूटा नहीं, पर मुझे ये लगता था कि मैं उसमें आहुति नहीं डाल पाऊंगी यदि, तो मेरा तो ब्रेक हो ही जाएगा, कम से कम यज्ञ का तो नहीं होगा। और वो इतना व्यस्ततम कार्यक्रम था, 4 दिन में 2 स्टेट, और वो भी मीटिंग एक इस कोने में तो अगली उस कोने में, इतनी दूर। यहाँ से तो चलो फ्लाइट में चले जाएं, वहां तो फ्लाइट थोड़ी ना होती, गाड़ी में ही जाना होता है। तो कहीं 5 घंटे का रास्ता है, कहीं 6 घंटे का रास्ता है, फिर मीटिंग है। तो भी हमने वहां, मैंने पहले ही बता दिया भाई हम सुबह शाम यज्ञ करेंगे। यज्ञ भी बड़े वाला, छोटे वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अभी तो बड़ा चल रहा है ना। तो मैंने देखा कि उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। जहां भी सुबह थे वहां सुबह किया, जहां शाम थे वहां शाम किया, और उनको भी साथ में बिठाया, बोले जी बहुत अच्छा लगा हमें। तो हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि जी हम वहां जाएंगे तो प्रवास पे रहेंगे तो खाने पीने का, ध्यान का, संध्या का होता ही नहीं है। होता है, हो सकता है, पर हमें उसके प्रति दृढ़ होना चाहिए। हम जब ये सोचते हैं कि इसके बिना भी चलेगा, संध्या नहीं की तो भी चलेगा, कोई नहीं, मैं रात को सोते समय कर लूंगी, और सोते समय तो फिर नींद आएगी, पूरे दिन भर काम किया है तो फिर तो सो ही जाओगे, फिर नहीं संध्या होने की। और सुबह सुबह भी ऐसे ही कि योग में नहीं जाते हैं, आज जो योग में बताना है वो मीटिंग में ही बता देंगे, तो फिर हम उससे मतलब समझौता कर लेते हैं ना, तो फिर तो ठीक है, हो जाएगा। फिर तो आप करोगे तब तो, आप नहीं करोगे तो नहीं होगा। फिर आपने चाय नहीं पी तो उन्होंने फल दे दी, उनके पास ऑप्शन है। और फल भी ना हो, दूध भी ना हो तो पानी दे देंगे, क्या बात है, कोई बात नहीं। तो हम ये ना सोचें कि इनके भावनाएं आहत हो जाएंगी, इनकी श्रद्धा का कहीं खंडन हो जाएगा, ऐसे नहीं सोचना चाहिए हमें।
उनकी श्रद्धा, उनको पता नहीं है बेचारों को, इसलिए दे दिया। उनका ये भाव थोड़े है कि ये ही खिलाना है हमें, ऐसा भाव थोड़े। वो तो दीदी जैसे पूर्णाहुति की बाद में भी देते हैं, तो हम लोग रोकना उचित रहेगा कि हम लोग? नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गायत्री मंत्र से उन्होंने दे दिया, आपकी विधि तो पूरी हो चुकी ना, अब अग्नि जल रही है, और स्वतंत्र रूप से कोई अग्नि में गायत्री मंत्र बोल के 3 आहुति दे दे तो कोई, आपका तो खंडित नहीं हुआ, आपकी तो पूर्ण आहुति हो चुकी है। दीदी मेरा भ्रम यह था कि जैसे अगर हम लोग ऐसे चलाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा, तो बाद में अभी चलाते जाओगे तो बढ़िया है, लोग गायत्री मंत्र से आहुति देते जाएंगे, बड़ी अच्छी बात है। दीदी ये तो एक एग्जाम्पल, उदाहरण था। जैसे ऐसे हम लोग अगर थोड़ा थोड़ा ठीक है चलेगा चलेगा बोलते जाएंगे तो फिर बाद में परंपरा नहीं, ऐसे थोड़ी चलेगा। जहां अपना सिद्धांत खंडित हो रहा हो तो नहीं चलेगा। आपका सिद्धांत यहाँ खंडित नहीं हो रहा, आपकी पूर्ण आहुति हो चुकी, आपका यज्ञ संपन्न हो चुका। तो जहां कहीं अपना सिद्धांत, कहीं अपनी आध्यात्मिक हानि हो रही है, वो नहीं चलेगा। तो दीदी जैसे अब शिविर में भी तो होता है, स्वामी जी बोलते हैं सुबह आज यज्ञ हो रहा है तो स्नान करके आना, तो फिर भी कोई लोग नहीं है करके आते हैं। कोई बात नहीं, मन का तो स्नान किया ना, कोई बात नहीं, चलेगा। एक सामान्य नियम होते हैं, एक अपवाद नियम होते हैं। सामान्य नियम तो ये स्नान आदि करके बैठे। अपवाद रूप में अगर कोई स्नान नहीं करके आया, ऐसी कोई परिस्थिति है, तो कोई बात नहीं, हाथ मुंह धो के कर लेगा। तो क्या समझे, देवी आसुरी संपदा आ गई, आत्मसात हो गई, उसके आगे चलें। आगे चलो। आदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। आगे पढ़, एक बार उच्चारण कर लेते हैं। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञश्च विहिता पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानः क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सद्दिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। असद्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। चलिए, ओम तत्सत् इति निर्देशो ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ये मिसप्रिंट हो रखा है मेरी पुस्तक में, तो चिहिता लिखा है, आपके भी हो तो विहिता कर लेना इसको, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ब्रह्मण त्रिविध स्मृत, भगवान की जो संज्ञा है, जो उसका नाम है, वो 3 प्रकार से पुकारा जाता है, 3 प्रकार से बोला जाता है। ब्रह्मण त्रिविध स्मृत ओम तत् सत्। 3 नाम कौन से हैं उसके? एक नाम है ओम, दूसरा है तत्, तीसरा है सत। ओम तत्सत, ये तीनों किसके नाम है? ब्रह्म के। तेन, और उस ब्रह्म से जिसकी ये 3 संज्ञाएं हैं, ओम तत्सत, उस ब्रह्म से, तेन वेदाश्च यज्ञाश्च ब्राह्मणाश्च विहिता पुरा। पुरा माने सृष्टि के आदि में, सृष्टि के आदि में
उस ब्रह्म से ही वेद, यज्ञ और ब्राह्मण ग्रंथ ये उसी से उत्पन्न हुए, माने उसने बनाई। सृष्टि बनाई तो कैसी बनाई? पहले बताया था कि यज्ञमयी बनाई। आज बताया इन्होंने कि वेद भी उसी से उत्पन्न हुए सृष्टि के आदि में, और ब्राह्मण ग्रंथ। तो इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि वेद अपौरुषेय हैं। वेद तो उसका प्रमाण है ही। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः सामानि यज्ञिरे छंदांसि यज्ञिरे तस्मात् यजु तस्मात् अजायते। वेद मंत्र तो है ही प्रमाण उसका। अब यहाँ गीता भी प्रमाण है। गीता भी कह रही है कि उसी से वेद उत्पन्न हुए सृष्टि के आदि में। तो इससे भी पता लगता है कि वेद किसी मनुष्य ने नहीं बनाई। पौरुषेय नहीं है वेद। क्या है? अपौरुषेय। साक्षात भगवान की ही वाणी है वेद। और यज्ञाश्च, और इस सृष्टि को यज्ञमयी बनाया। ये तो पहले भी कह दिया था, आज फिर दोबारा से भी कह रहे हैं कि इस सृष्टि को उसने यज्ञमयी बनाया, माने यज्ञ भी ईश्वर ने ही रचना की। तो जिस ब्रह्म के 3 नाम हैं उसी से ही ब्राह्मण ग्रंथ, वेद और यज्ञ ये निर्मित हुए। तस्माद् ओम इति उदाहृत्य यज्ञतान तप क्रिया। तो ये जो 3 है ना, इनका संगति ये है कि वेद में तो ये बताया कि यज्ञ कैसे करें, उसका विधान। वेद में तो नहीं, वेद में तो दिया ज्ञान, और ब्राह्मण ग्रंथों में दिया विधान, और यज्ञ हो गई उसकी क्रिया। ठीक है, कुछ लिख लिया कर भाई। कॉपी कहाँ है? हाँ, तो वेद में ज्ञान, ब्राह्मण ग्रंथों में उसका विधान, और यज्ञ में वो क्रिया। तस्माद् ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रियाः। इसलिए ये जो तीनों क्रियाएं की जाती हैं, यज्ञ किया जाए या दान किया जाए या तप किया जाए, तो क्या ओम बोल करके, ओम इति उदाहृत्य, ओम का उच्चारण करके प्रवर्तन्ते, प्रवृत्त होते हैं। विधानोक्ताः, जैसा विधान में कहा है ऐसे सब जो ब्रह्मवादी हैं, सततम ब्रह्मवादी नाम, जो ब्रह्मवादी हैं उनकी ये क्रियाएं, यज्ञ, दान या तप रूपी जो क्रियाएं हैं, जो विधानोक्ता शास्त्र के विधान द्वारा बताई हैं, वो ओम का उच्चारण करके ही प्रारंभ की जाती हैं। यज्ञ भी, दान भी, तप भी। लेकिन इसमें एक विशेष बात क्या है? विशेष शब्द आया है सततम, सततम ब्रह्मवादी नाम। तो यज्ञ सतत कर सकते हैं क्या? 24 घंटे यज्ञ कर सकते हैं क्या? सोओगे कब फिर? मैं तो स्थूल यज्ञ की बात कर रही हूँ। तो स्थूल यज्ञ 24 घंटे कर सकते, सतत नहीं कर सकते ना। सतत दान सतत कर सकते हैं क्या? दान भी सतत नहीं कर सकते। तप सतत कर सकते हैं क्या? सतत नहीं कर सकते हैं? हाँ, सोना करके बोलो फिर कर सकते हैं। फिर भी यहाँ सतत कह रहे हैं, तो फिर इसका क्या अर्थ होगा? यही कह रहे हैं, हर कर्म को ही यज्ञ, तप और दान बनाना है। प्रत्येक कर्म को ही ऐसे भाव से करना है कि ये मेरा यज्ञ है, ये मेरे लिए तप है, और ये मेरे लिए ईश्वर के लिए या इस सृष्टि के लिए जैसा कर्म कर रहा हूं उसका जिसके साथ वो बैठता है, संबंध बैठता है, उसके लिए ये मेरा दान है। तो लेने का भाव नहीं, हमेशा देने का भाव।
हम ना सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। ये तो उल्टा होता है। अभी तो लगता है कि मुझे क्या मिला है, तो मुझे क्या मिला है ये तो फिर दान लेना हो जाएगा। सतत हमारे कर्म ये 3 श्रेणी के कब बनेंगे? यज्ञ, दान और तप। तो यज्ञ तो तब बनेंगे जब हम उसको इदन्न मम की भावना से करेंगे, जो मैं कर रहा हूं, क्योंकि सब सामर्थ्य से भगवान का ही ये विधान है, उन्हीं का ही ये आदेश है कि हे मनुष्य, तुम्हारे पास जो भी सामर्थ्य है उन सब सामर्थ्यों से भक्ति विशेष किया करें आप। तो ऐसे वेद में खुद ही निर्देश दे दिया भगवान ने कि स्तुति आप कैसे किया करो? कस्मै देवाय हविषा विधेम। हविषा विधेम माने हवि के द्वारा। हवि के द्वारा मतलब सभी सामर्थ्यों के द्वारा। ये है हविषा का अर्थ वहां पे। अपने सभी सामर्थ्यों के द्वारा, हविषा माने सभी सामर्थ्यों के द्वारा, विधेम माने विशेष भक्ति, विशेष आहुतियां दिया करें, विशेष भक्ति किया करें। तो सामर्थ्य हमारी अलग अलग होती हैं अलग अलग समय में। किसी समय हमें कमरा साफ करना होता है, किसी समय हमें बर्तन साफ करना होता है, किसी समय शरीर को साफ करना होता है, किसी समय में मन को साफ करना होता है। तो सब जगह अलग अलग सामर्थ्य की जरूरत पड़ती है। कमरे को साफ करते समय अलग सामर्थ्य है वहां पे, तो वहां हवि अलग प्रकार की होगी। बर्तन साफ करते समय दूसरी वाली सामर्थ्य, शरीर को साफ करते समय तीसरी सामर्थ्य, मन को साफ करते समय अलग सामर्थ्य चाहिए। उसमें बैठने की सामर्थ्य होनी चाहिए, एकाग्रता की सामर्थ्य होनी चाहिए, धीरज की सामर्थ्य होनी चाहिए। तो जो हम अलग अलग कर्म करते हैं उनमें हमारी अलग अलग सामर्थ्य होती है, और उन सभी सामर्थ्यों से हम भगवान की भक्ति विशेष किया करें। जैसे पढ़ाई करते हैं तो अलग सामर्थ्य की जरूरत होती है। पढ़ाई करते समय शरीर में स्थिरता हो, मन में एकाग्रता हो, और जिज्ञासा हो, मन में जानने की इच्छा हो, और भक्ति की भावना हो, श्रद्धा की भावना हो, कृतज्ञता की भावना हो कि देखो हमारे लिए ऋषियों ने कितना तप करके हमारे लिए कितना अनमोल ज्ञान हमें दे दिया है। तो ये सारी भावनाएं होंगी तो फिर वो ये सारी सामर्थ्यों से हम भगवान की भक्ति विशेष कर रहे हैं। इसी को पीछे गीता में कहा था अनन्य भक्ति। ज्ञान के साधन जो आए थे ना, उनमें एक साधन 20 साधन थे ना, तो उनमें एक साधन ये भी था अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति का मतलब यही है कि जो कुछ भी अपने पास है वो ईश्वर का ही दिया हुआ है, उसके अतिरिक्त और उसको किसी का नहीं मानना, और उसका मान करके उसी की सेवा में लगाना। तो वहां से फिर ध्यान हटता नहीं है। हमारा ध्यान हट क्यों जाता है? लगता क्यों नहीं है हमारा ध्यान? टूट क्यों जाता है? कोई भी काम करते हैं तो यज्ञ की भावना क्यों नहीं रहती है, या यज्ञ करते हुए भी यज्ञ की भावना नहीं रहती है? कर तो यज्ञ रहे होते हैं, भावना कोई और चल रही होती है, कोई और विचार, कोई और भाव किसी के प्रति। जिसका विचार उठा लिया मन ने, उस व्यक्ति के प्रति हमारा जो भाव बना हुआ है उसी वो ही भाव उस समय होता है। यज्ञ के समय कोई भी विचार आ गया यज्ञ करते करते, तो जो विचार आया जिस व्यक्ति से संबंधित या जिस वस्तु से संबंधित, और उस वस्तु के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति हम क्या भाव रखते हैं, उस समय हम उसी भाव वाले हो जाते हैं। तो ये ऐसे होता क्यों है? क्यों नहीं हम यज्ञ के समय भी यज्ञ भाव में रहते हैं, और यज्ञ के अतिरिक्त जो काम करते हैं उसमें भी हम यज्ञीय भाव में क्यों नहीं रहते हैं? दान के भाव में क्यों नहीं रहते हैं? तप के भाव में क्यों नहीं रहते हैं? तप का अनुष्ठान करते हुए भी तप के भाव में क्यों नहीं रहते हैं? तो इसका क्या कारण हो सकता है? सजगता का अभाव क्यों हुआ?
और जिनको जानकारी है उनका भी होता है कि नहीं ध्यान भंग। इसको एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जैसे कोई माता पिता हैं और वो किसी अन्य काम में व्यस्त हैं, या उनको ये नहीं लगता है कि बच्चों के साथ बहुत ज्यादा बातचीत करनी चाहिए और इनको टाइम देना चाहिए, वो उनके साथ मतलब खुलते नहीं हैं। ठीक है, उनको टाइम पे उनको कपड़े दे देंगे, जूते ला देंगे, नोटबुक ला देंगे, बुक्स ला देंगे, पेन ला देंगे, दूध ला देंगे, सब व्यवस्थाएं कर देंगे उनकी, पर उनके साथ बातचीत करने का, उनके साथ बैठने का ऐसा माहौल नहीं है घर में। जब पिता घर के अंदर आते हैं तो बच्चे आंगन में खेलते हुए कमरे के अंदर चले जाते हैं कि अब आ गए हैं, और माँ भी अपनी जिम्मेदारियां निभा करके आपका काम कर दिया, अब आप खेलो, वो भी बात नहीं करती। अब ये इस बच्चे के संस्कार बन रहे हैं, और बनते बनते अब ये बच्चा बड़ा हो गया, 15-20 साल का हो गया जैसे। अब माता पिता चाहते हैं कि ये कहाँ जाता है बाहर, किससे मिलता है, क्या करता है, कुछ पता ही नहीं है। यहाँ से अपना खाना वाना खा के बाहर चला जाता है, बाहर से आके अपने कमरे में चला जाता है, ये कहाँ जाता है, क्या पढ़ता है, किससे मिलता है, कुछ नहीं पता। वो चाहते हैं ये थोड़ी देर हमारे पास बैठे, वो बैठता ही नहीं है। क्यों नहीं बैठता है? क्योंकि हमने उसको वो संस्कार दिए ही नहीं। तो पहले तो हमने लापरवाही रखी। अब वो चाहते हुए भी बैठ नहीं पाता है, क्योंकि वो खुलता ही नहीं है इनके सामने। वो जाके अपने दोस्तों में खुलता है, उसको वहां अच्छा लगता है, इनके साथ इसको बातचीत करना अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक कि जब वो कोई किसी परेशानी में भी फंस जाता है, और प्रायः फंसता ही है व्यक्ति जो अपने घर से कट जाता है, अपने माता पिता से, अपने बड़ों से जो कट जाता है ना, वो 99% कठिनाई में पड़ेगा। और जो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है, माता पिता से, या गुरुकुल में रहते हैं तो अपने आचार्यों से, तो उसको कोई कठिनाई आई भी ना तो वो शेयर कर लेंगे बड़े वाले। तो ये क्या करता है, इसको कोई परेशानी है, काफी परेशानी है, लेकिन अब इसको आदत नहीं है माता पिता से शेयर करने की। बाहर जाके ये उन लोगों के साथ शेयर करता है जो इसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, और वो खुद ही बेचारे इसी की जितनी सामर्थ्य वाले हैं, वो चाहे तो भी नहीं कर सकते हैं, उनकी सामर्थ्य भी नहीं है। तो माता पिता को लगता है कि ये इतना परेशान सा दिख रहा है, दुखी दुखी सा दिखता है, ये क्यों नहीं हमारे साथ शेयर करता है। अगर ये अपने माँ बाप के साथ शेयर करना सीख जाए तो उन दोस्तों से 1000 गुना ज्यादा माता पिता इसको समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इसको पाला है, उन्होंने इसको पैदा किया है, ये उनका अंश है, उनकी प्रीति है, उनका मोह है। हो सकता है कि वो थोड़ी देर के लिए नाराज भी हो जाएं, लेकिन तो भी हो सकता है वो इसको डांट दें, धमका दें, पिटाई कर दें, लेकिन तो भी वो इसका भला चाहेंगे, वो इसकी सबसे ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि वो मिनटों में इसकी मुसीबत हल कर दें, पर इसको आदत नहीं है। तो ये माता पिता हम हैं, और ये बच्चा हमारा मन है। हमारी आत्मा जो है ना, इसने पहले तो मन को ऐसी आदत डाली ही नहीं कि अपने मन के साथ और अपने आत्मा के साथ भी जो परमात्मा बैठा है, तो सारी समस्याएं हल कर सकता है मिनट में, मिनट क्या क्षण में कर सकता है, इशारे मात्र से कर सकता है। लेकिन उसके साथ बातचीत करने की हमने आदत ही नहीं डाली अपने मन को कभी। हमने मन को आदत डाली बाहर बाहर की चीजों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से बात करने की आदत डाली हमने। तो अब हमारे मन को पड़ गई आदत, तो इसको उन विषयों में जाना अच्छा लगता है, भले ही इसकी समस्याएं वहां सुलझती नहीं है, वहां जाकर के भी इसने कोई विशेष उपलब्धि नहीं पाई। इसको सुख मिल सकता था यदि ये अपनी आत्मा से बात करता, ये मन,
या अपनी आत्मा के पास ही बैठे परमात्मा से बात करता, तो इसकी सारी समस्याएं हल हो सकती थी।